Hey guys, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा रिलीज किए गए इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है और बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और इसमें कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन फी क्या है, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स यदि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं और यदि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको देते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स ये है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, जिसे कहते हैं सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी कहते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cpri.res.in। तो जैसे आप इंटर करेंगे गूगल पे सर्च करने के बाद इंटर करेंगे तो आपको इसी प्रकार देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये स्लाइड चल रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे मार्च 24 2023 को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग अफसर ग्रेड 1, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड 2 जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा है और ये विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त सोसाइटी कंपनी है। तो देखिए चलिए अब इसके देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। यहाँ देख सकते हैं सिपरी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज इन द फॉलोइंग पोस्ट इंक्लूड एंटिसिपेटेड पोस्ट। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार डिवाइड किया गया वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए है। यहाँ फर्स्ट नंबर देखिए पोस्ट कौन सी है, इंजीनियरिंग अफसर ग्रेड 1 के लिए दिया है। टोटल जो वैकेंसी है 14 पोस्ट के लिए। तो इंजीनियरिंग अफसर के लिए 40 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 14 है, एससी कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमिलियर है 15 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट कहते हैं इसके लिए 4 पोस्ट है। तो ये देख सकते हैं। और देखिए साइंटिफिक के लिए दिया हुआ साइंटिफिक असिस्टेंट एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है यहाँ देख सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है और यहाँ असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए दिया हुआ है टोटल 24 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 14 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए दिया हुआ है इंक्लूडिंग 2 पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी। तो इसमें देखिए टोटल 18 पोस्ट दिया है असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, जिसमें 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिसे फिजिकल विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी है, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। और इसमें 16 पोस्ट जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। और देखिए तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की है यहाँ पे अगर ऐड करते हैं टोटल तो फ्रेंड्स ये 99 पोस्ट यानी लगभग 100 पोस्ट के लिए है। तो ये 90 पोस्ट के लिए वैकेंसी 99 पोस्ट के लिए है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। ये देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ब्रांच एंड एज क्या है। तो देखिए पोस्ट जो है इंजीनियरिंग ग्रेड ऑफिसर के लिए जो दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो आपके पास ये होना चाहिए, ग्रेजुएटेड होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के। ये आपको दिया गया है, ट्रेड दिया है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रॉनिक से कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, किसी भी या सिविल से हैं, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप गेट क्वालिफाई किए होने चाहिए। गेट क्वालिफाई जैसे वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ द ईयर 2021, 2022, 2023। तो इसमें गेट स्कोर आपका होना चाहिए, गेट क्वालिफाई किए होना चाहिए। गेट क्या होता है फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको पता होगा, इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो ये दिया हुआ है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में आपका एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसमें स्कोर कार्ड आपका मिलता है। और देखिए एज लिमिट जो होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए एज में इसमें 30 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए हैं एलिजिबल। और देखिए दिया हुआ है
कौन से पोस्ट के लिए दिया हुआ है ये नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है। डिसिप्लिन ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए 22 पोस्ट दिया हुआ है। इसके लिए करस्पॉन्डिंग गेट पेपर ऑफ द ईयर 2021-22-23 एंड अप्लाइंग इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से जो हैं वो इसमें 5 पोस्ट दिया हुआ है। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैकेनिकल से 9 पोस्ट दिया हुआ है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए इसमें। सिविल से दिया है 4 पोस्ट। तो इस प्रकार जो 14 पोस्ट दिया गया है इसमें, टोटल जो 14 पोस्ट है ये दिया हुआ अलग अलग ब्रांच के लिए दिया हुआ है। और देखिए इसी प्रकार सेकंड देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल ये दिया साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास बीएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटिव सब्जेक्ट फील्ड। तो इसमें ये कहा जा रहा है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल 4 पोस्ट है, और जिसमें आपके पास बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस से आपके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होनी चाहिए, और साथ ही साथ 5 ईयर यानी 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी फील्ड है, और इसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए टोटल दिया हुआ है 13 पोस्ट है। तो 13 पोस्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है, सिविल के लिए 4 पोस्ट है, और मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होने चाहिए टेक्नोलॉजी विद इन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड सच एज इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल से होना चाहिए, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा में जैसे कि आपको बता दें 3 ईयर डिप्लोमा जैसे कि पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल से होना चाहिए, और आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कार्य अनुभव होना चाहिए, और मैक्सिमम एज दिया हुआ है इसके लिए। किस पोस्ट के लिए है? इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 35 ईयर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए दिया हुआ है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल से जिनके पास है ITI सर्टिफिकेट है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 28 ईयर दिया हुआ है। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए दिया हुआ है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए? असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे फर्स्ट क्लास BA, BSc, BCom, BBA, BBM और BCA डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड मिनिमम ग्रेड B सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर कोर्स ग्रेड B होनी चाहिए। और दिया हुआ कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीलेट जिसे कहते हैं, इसके द्वारा आपके पास BCC की डिग्री होनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर दिया हुआ है। यहाँ देख सकते द अपर एज लिमिट इज एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन i.e. 14 April 2022 including the date the age limit mentioned for the post of relaxable as per the government of India नॉर्म्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपके पास अपर एज लिमिट जो होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 14 अप्रैल 2022 के बाद नहीं होनी चाहिए, इस डेट के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी। लेवल सेल इन द पे मैट्रिक्स इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए स्टार्टिंग से पे लेवल 7 है, और सैलरी जो स्टार्टिंग है 44,900 यानी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो दिया हुआ है, द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ ईयर 2021-23। तो इसमें आपका सिलेक्शन जो होगा, आपके जो गेट क्वालिफाई किए उसमें स्कोर कार्ड जो होगा उसमें 2021-22 के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग इसमें आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए दिया पे लेवल 7 है, वो 6 है, और इसमें सैलरी 35,400 है, और इससे लेकर 1,12,400 तक की है। और इसमें सिलेक्शन क्या है? द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड जॉब स्पेसिफिक प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। तो इसका जो होगा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो होगा इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, जॉब और स्किल टेस्ट होगा, इस बेस्ड पे इसमें सिलेक्शन होगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए देखिए पे लेवल 6 दिया हुआ है, सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 है,
और इसमें भी सिलेक्शन जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए लेवल 2 दिया हुआ है, सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक की है। इसमें भी आपको वही दिया हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर, सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड पे और स्किल टेस्ट होगा। आपको यहाँ पे दिया आल्सो हैव क्वालिफाइड ए ट्रेड टेस्ट, वही जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट ग्रेड के लिए दिया लेवल 4 दिया है, 25,500 सैलरी स्टार्टिंग है और लास्ट जो दिया है 81,000 तक की सैलरी है। और इसमें भी आपका सिलेक्शन जो होगा फ्रेंड्स, इसमें सीबीटी एग्जाम होगा बस। और देखिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स और क्या दिया हुआ है इसके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके लिए कुछ और कंडीशन दिया हुआ है, जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर के लिए दिया है जनरल टर्म एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि ओनली इंडियन नेशनल हु हैव अटेंड एज ऑफ 18 एंड एबव आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट 18 ईयर के हो गए हैं, एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। और देखिए बिफोर अप्लाई द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो ये कह रहा है फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं, तभी फॉर्म अप्लाई करना। नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग द अपॉन द एक्चुअल requirement to the time selection and reservation notified may be vary accordingly। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो वैकेंसी की संख्या है ये घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, इसके पूरी तरह से राइट है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। और देखिए दिया हुआ है सिपरी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ इंफॉर्मेशन इंटीमेशन डू नॉट रीच द कैंडिडेट केस चेंज द मोबाइल नंबर email address technical fault or otherwise beyond the control SIPRI candidate are advised to keep a regular and close watch of the SIPRI website sipri.res.in for the latest update। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा जा रहा है जो आगे की कुछ लेटेस्ट अपडेट होगी उसके लिए आपको कंटिन्यू SIPRI की वेबसाइट पे विजिट करना है, ये इसकी वेबसाइट दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स ये इस प्रकार कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसे आपको रीड करना है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल से आप ईमेल करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। आगे आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और देखिए रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है। यह दिया है एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट एप्लीकेशन ओनली थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ सिपरी। तो देखिए CPRI के रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से आप ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग दियर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट द कैंडिडेट शुड पजेस द फॉलोइंग। तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन करना होगा फोटो जो रिसेंटली होगा, पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, स्कैन करना होगा आपको सिग्नेचर, और स्कैन करना होगा आपको कॉपीज SSL SSC मैट्रिक्स सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, मार्क्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन ID कार्ड, एप्लीकेशन ऑफ PDF फॉर्मेट। तो आपको PDF फॉर्मेट में इसे भी स्कैन करना होगा। ये दिया हुआ फोटोग्राफ के लिए जानकारी दिया गया है, सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है। और देखिए आगे की कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब दिया हुआ है आपको कुछ जानकारी। और एप्लीकेशन फ़ी कितना पेमेंट करना होगा यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज से डिवाइड किया गया है, किस पोस्ट के लिए कितना है एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें GST चार्ज ऐड है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंजीनियरिंग अफसर ग्रेड 1 और साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए टोटल जो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा यहाँ दिया 1000 पर ईच पोस्ट। तो ये पर पोस्ट के लिए 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 500 रुपये आपको फ़ी पेमेंट करना होगा एक पोस्ट के लिए। और देखिए इसमें दिए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वीमेन कैंडिडेट एंड सिपरी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो जो भी कैंडिडेट SC हैं, ST हैं, PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं या कोई सिपरी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं, उनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ी में पूरी तरह से छूट है। और दिया हुआ वंस एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन सिस्टम जनरेट एंड रजिस्ट्रेशन हैविंग यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिटेन सेम फ्यूचर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और ID मिलेगी उसे आपको फ्यूचर यानी भविष्य के संदर्भ में आप रख सकते हैं उसको।
और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रैड टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन सिपरी वेबसाइट। तो आपको जो भी एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा उसमें ये देख सकते हैं इस वेबसाइट पे ही होगा और अदर मोड से नहीं होगा। इंपॉर्टेंट जो डेट दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ओपनिंग डेट जो दिया हुआ है 25 मार्च 2023 है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ 25 मार्च से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है 14 अप्रैल 2023 है, तो आपको 25 मार्च से 14 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट जो दिया हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपर एज लिमिट के लिए 14 अप्रैल 2022 से 2023 दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी एग्जाम जो होगा जिन कैंडिडेट की जिस पोस्ट के लिए अवेलेबल है उनके लिए दिया हुआ सीबीटी टेस्ट आपको 23 अप्रैल 2023 को होगा। तो ये एक टेंटेटिव डेट है फ्रेंड, यहाँ पे आप इसे एग्जैक्टली ना माने, आगे आप वेबसाइट पे चेक करते रहें। स्किल टेस्ट, ट्रायल टेस्ट जो होगा उसके लिए टेंटेटिव डेट दिया हुआ है 15 मई 2023 दिया हुआ है। और देखिए तो ये था फ्रेंड्स वेन्यू, एड्रेस एंड डेट एंड टाइम कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट के लिए दिया है। स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन द एडमिट कार्ड कॉल लेटर। तो ये सब जानकारी आपको एडमिट कार्ड और कॉल लेटर में एग्जैक्टली मिलेगी। तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट शुड अटेंड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ट्रैड टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ दियर ओन एक्सपेंस। आपको खुद के खर्चे पर ये सब जाना होगा फ्रेंड्स, यहाँ दिया ओन एक्सपेंस पे। और देखिए फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, नागपुर, और ये दिया है धनबाद, पटना, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। और दिया है एवरी एफर्ट्स विल बी मेड अलॉट द एग्जाम सेंटर एज प्रिफर्ड बाय द कैंडिडेट, हाउ यूर सिपली द रिजर्व राइट टू अलॉट एनी एग्जाम सेंटर सिटी अदर देन वन ही सी हैज ऑप्टेड फॉर रिक्वेस्ट चेंज ऑफ द सेंटर फॉर शैल बी इंटरटेन्ड। तो ये कहा जा रहा है यहाँ आपको सेंटर देखने को मिलेगा। और आगे की जानकारी में देखिए फ्रेंड्स ये कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार के आपको कोई जानकारी लेना है तो आपको यहाँ पे ईमेल करना होगा, ये recruitment@sipri.in, यहाँ से आप कर सकते हैं। और आप अदर मोड से आपका कोई भी कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन्ड नहीं किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिपरी रिक्रूटमेंट जो था इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो दोस्तों एक एक पॉइंट की जानकारी आपको दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई भर्ती अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।